सो फर्स्टली शान, वेलकम टू अवर चैनल। और ये जानना चाहेंगे, मेरी कंग्रेचुलेशन, आप एक नए शो के साथ आ रहे हो, नए किरदार के साथ आ रहे हो। तो सबसे पहले तो किरदार के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मेरा किरदार का नाम किशोर है। माटी से बनी जो स्टार प्लस हॉटस्टार 7:30 मंडे टू संडे। और मेरा किरदार ना अगेन लाइक ए कॉलेज बॉय, और चॉकलेटी बॉय रहता है हमेशा। ऐसा ही इज अ लवर बॉय। किशोर जो बंदा है वो जया के पीछे पीछे हमेशा हर वक्त रहता है। तो मैं, जया और अनविजय जो हमारा हीरो है अंकित, तो हम तीनों बेस्ट बडीज होते हैं कॉलेज। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। अब आगे की कहानी आप लोग देखेंगे। वेल, जिस तरह आपका किरदार है, क्या पहले आपने जितने भी किरदार प्ले किए हो, आई होप सिमिलर नहीं होंगे, बट इस किरदार में आप क्या कुछ अलग करके बताने वाले हो अपने ऑडियंस को? हाँ, इस किरदार में मैं वापस अपने कॉलेज डेज में आ गया हूँ। कॉलेज बॉय की इमेज है वापस से मेरी। ये काफ़ी टाइम से मैंने नहीं किया था, कॉलेज बॉय का रोल नहीं किया था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा पुराने मेरे किरदारों से। ओके। वेल, अंकित की बात करें तो किस तरह से अंकित के साथ आपका बॉन्ड है, और क्या पहले से हम जानते थे एक दूसरे को? नहीं, अंकित को मैं पहले से नहीं जानता था। अंकित को इसी शो से मैं जानता हूँ, और उसके साथ काफ़ी कमाल का बॉन्ड है। वी आर लाइक गुड फ्रेंड्स। और जैसे हम स्क्रीन पे बेस्ट बडी दिख रहे हैं, वैसे वी आर ट्राइंग टू डेवलप मोर एंड मोर। एंड बहुत ही मज़ेदार बंदा है, बहुत ही हम्बल है, बात करके काफ़ी मज़ा आता है। एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव, इज़ वेरी काम एंड कंपोज। तो आगे बस यही है कि हमारी जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे, बेस्ट फ्रेंड वाली, और हम स्क्रीन पे धमाल मचाते रहे। वेल, शान, स्टार प्लस के अंदर मैं बात करूँ, स्टार प्लस पे जितने भी अभी तक का शो आए हैं वो फीमेल सेंट्रिक रहे हैं, और ये पहला शो है जो मेल सेंट्रिक होने वाला है। क्या लगता है आपको, ये कितना चलने वाला है, या कितना प्यार मिलने वाला है? ऑफ कोर्स बहुत प्यार मिलने वाला है। अभी तक आप जब से शो लॉन्च हुआ है तब से देख लीजिए, अभी तक कितना प्यार मिला है हम लोगों को। टीआरपी देखिए आप, कमाई की है। अभी तक आई थिंक ये टीवी पे सबसे बड़ा शो अभी हमारा ही शो है, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इस कहानी को बहुत पसंद कर रहे हैं, इनके सारे किरदारों को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स दिस गोना गो लॉन्ग वे। वेल, लॉन्ग वे की मैं बात करूँ, सो आजकल ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में ये चल रहा है कि शो बहुत अच्छा चलने के बावजूद भी शॉर्ट टर्म में कम ख़त्म कर देते हैं, या प्रोड्यूसर्स या चैनल्स इसको ऑफ कर देते हैं। व्हाट हैव टू से ऑन दैट? कितना कितना हार्ड वर्क देने के बाद एक कहते हैं ना कि जस्टिस नहीं मिलता है एक्टर्स को। ये बात तो है, बट आज के टाइम पे ना, जब से OTT आया है और जब से कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे आने लगे हैं, तो अब लोगों के ना वो मेमोरी भी वैसी हो गई कि यार और माइंडसेट ऐसा हो गया कि यार अब कुछ हम नया देखते हैं, अब हम कुछ नया देखते हैं। ये हमने देख लिया, काफ़ी टाइम तक देख लिया, अब हम फिर कुछ नए पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से काफ़ी अच्छे अच्छे शोज़ भी बंद हो गए हैं और फिर चले गए। इससे काफ़ी नुकसान होता है, एक्टर्स को भी होता है, और प्रोड्यूसर्स को भी होता है, पूरी टीम को होता है। बट ठीक है, बट इस शो से मुझे ऐसा नहीं बिल्कुल भी फील हो रहा है। दूर दूर तक भी सोच के अगर मैं देखूं तो इस शो को लोग बहुत प्यार करेंगे, और ये शो बहुत लंबा चलने वाला है। शान, इंडस्ट्री में क्वालिटी चीज चल रही है, प्रोड्यूसर्स वर्सेस एक्टर्स। और अभी रिसेंटली 2-3 हमने चीजें देखी। एक तो शहजाद धामी के साथ हुआ, राजन शाही ने जो कोई विजिट निकलने के लिए कहा, एक वो था। दूसरा सीन था कृष्णा मुखर्जी को मेकअप रूम में लॉक कर दिया गया था प्रोड्यूसर ने। और अभी तीसरी अगर मैं बात करूँ तो मीरा ने एक पोस्ट डाला था जिस वजह से उनका पैसा रोका गया है। और ऑलमोस्ट सभी का यही होता है कि पैसे रोके जाते हैं मोस्टली प्रोड्यूसर्स की तरफ से। सो ये क्या कहना चाहोगे, क्या अभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। बस मैं इतनी विनती करूंगा हर प्रोड्यूसर से, जो भी एक्टर्स के साथ काम करें, आप प्लीज़ उनका पैसा ना रोकिए। क्योंकि पहला तो ये हो जाता है कि आप 90 डेज बाद पेमेंट देते हैं। तो स्टार्टिंग जो 3 महीने होते हैं, इंसान अपने घर से पैसे लगा लगा के सेट पे जाता है, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाता है, या कैब के या ऑटो के पैसे देता है, खुद के खाने के खर्चे होते हैं, उसके जिम का होता है, घर के काम काज के होते हैं, रेंट होता है, 10 चीज़ें होती हैं। तो वो जो 3 महीने का जो एक लॉन्ग पीरियड होता है ना, उसमें इंसान किस तरह से मैनेज कर रहा होता है। तो वो, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे मुंबई में स्ट्रगल करने आया है, अपनी लाइफ बनाने आया है, तो आप ऐसा ना करें। अब उन एक्टर्स के साथ क्या रीजंस रहे हैं, वो क्या रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। बट जैसे आपने मीरा का नाम लिया, तो मीरा एंड मेरा सेम सिनेरियो है। हमारे जो प्रोड्यूसर है मिस्टर महेश पांडे, उन्होंने मैंने उनके लिए एक शो किया था लपंदी, जिसका मैं हीरो था। उन्होंने उसके पैसे मुझे आज तक नहीं दिए हैं, और वो 2.5 से 3 साल हो गए। उन्होंने मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। मेरे फ़ोन कॉल्स के रिप्लाई नहीं देते, वो मैसेजेस के रिप्लाई नहीं देते।
और हर जगह से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सेम सिचुएशन मीरा के साथ भी बिल्कुल है, वो तो मैं आई कैन रियली कनेक्ट विद हर। और दूसरा ये है कि उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, उसको मैंने शेयर भी किया था। और पता नहीं उन्होंने हमेशा ये कहा कि चैनल से पैसे नहीं आए, ये नहीं आया, वो नहीं आया, बट मेरे को ये समझ में नहीं आता। जब चैनल की बात आपने मुझसे कराई थी और जब चैनल में हमारा मीटिंग हुआ था तो उन्होंने ये कहा था, पूरी टीम की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 60% देंगे। और इस बात पे मिस्टर महेश पांडे ने भी एग्री किया था। उनके मेल्स हैं मेरे पास इस चीज़ के, वॉइस नोट्स हैं उनके मेरे पास, तो उनके रिकॉर्डिंग्स हैं, फ़ोन रिकॉर्डिंग्स हैं, उनके साथ साथ उनके भाई के भी फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्डिंग है, मैसेजेस हैं मेरे पास, सारे डिटेल्स हैं मेरे फ़ोन में सेव। और प्लस जब मैं उनसे मिला था तो मैंने उनकी और मेरी जो कॉन्वर्सेशन थी वो भी मैंने रिकॉर्ड की है। वो 1 सवा घंटे की कॉन्वर्सेशन है 2 बार की, तो वो भी मेरे पास रिकॉर्डेड है। तो आई हैव ऑल द प्रूफ्स। बस मैंने अभी तक शिकायत नहीं की, क्योंकि हमेशा जब भी मैंने उनसे पैसे मांगने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा हर बार एक्सक्यूजेस दिए हैं कि शान मैं अभी इस प्रॉब्लम में हूँ, शान मैं अभी उस प्रॉब्लम में हूँ, शान अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं थोड़े दिन बाद तुमको दे दूंगा। तो मैंने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट भी करी। मैं बहुत एक बैड फेस में भी था जब फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो मैंने उनसे कहा था कि सर आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे 6 महीने तक पैसे नहीं मांगूंगा, उसके बाद जब आपको लगेगा तो फिर आप दे दीजिएगा, आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे दीजिए। उन्होंने उस बात पे भी एग्री किया कि हाँ शाम मैं 20 तारीख को देता हूँ, फिर 21 तारीख को देता हूँ भाई, फिर फ़ोन कॉल्स ही उठाना बंद कर दिया है। तो ये उन्होंने बहुत गलत किया, और ऐसे मेरे साथ बहुत सारे लोगों के उन्होंने पैसे नहीं दिए। मेरे शो के डायरेक्टर हैं, उनके पैसे नहीं दिए। तो इन चीज़ों से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी हैं हम लोगों को। बस अगर मैं बात कर रही हूँ ना, सिंता एक है जो सारी एक्टर्स का ध्यान रखती है, क्या कहना चाहोंगे आपने, क्या सिंता से बात? मैं बिल्कुल सिंटा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसके पीछे एक्शन किया जाए, बिकॉज ये रिपीटेडली हो रहा है। करेक्ट। और कब तक ऐसा एक्टर्स ही झेलते रहेंगे, बिकॉज हर बार एक्टर्स गलत नहीं होते ना, करेक्ट। कभी कभी तो सामने वाला भी गलत होगा। तो आपको इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और आपको पता लगानी चाहिए कि बात क्या है। और अगर आप ये कहते हो कि मुझे पैसे ही नहीं मिले, तो फिर आपके घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं? आप मुझे ये बात का जवाब दीजिए। आपने ये कह दिया कि मुझे चैनल ने पैसे नहीं दिया, शो आपने बनाया, हमें चैनल से कोई लेना देना नहीं था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप हमें पे करोगे, हमें चैनल से मतलब नहीं। आप कहते हो हर बार चैनल मुझे पे नहीं कर रहा है। आपने विद्या शो बनाया, आपने कह दिया चैनल ने पे नहीं किया। आपने लपदी शो बनाया, आपने कह दिया चैनल ने पे नहीं किया। आपने फिर अभी डीडी का शो बना लिया अजय भारती, इसका आपने बोल दिया चैनल ने पे नहीं किया। तो हर बार चैनल सिर्फ आप ही के साथ ऐसा कैसे कर रहा है? मार्केट इलेक्शन नहीं ले। हाँ, और हर बार चैनल आपके साथ नाइंसाफी करके चला जाता है और पैसे नहीं देता, और फिर भी आप उनके लिए शो बना रहे हो। तो सिर्फ आप ही इकलौते कैसे हो इस मार्केट में? 100 प्रोड्यूसर्स हैं, किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ आप ही के साथ कैसा हो जा रहा है? आप कहते हो एक शो से मेरा फ्लॉप चला गया है, मेरे को नुकसान हो गया, तो मैं दूसरे शो से रिकवरी करूंगा। तो दूसरे शो में भी आपको नुकसान हो गया, फिर आप तीसरा शो बना रहे हो। तो आप जब शो बनाने के लिए आगे बढ़ते हो तो ऑफकोर्स आपके पास फंड है, इसका मतलब तो पहले आप उन चीजों को क्लियर करके आगे बढ़ो ना। मेरा सिर्फ इतना कहना है उनसे। पर मीरा ने जब ये चीज पोस्ट की थी और कुछ मीडिया फोटोज इनके साथ इंटरव्यू भी किया हुआ है जी के साथ, तो उन्होंने मीरा की बात को झुटला दिया है। सो वो आज मेरी बात को भी झुटला देंगे। हाँ, बट प्रूफ्स झूठ बोल देंगे। उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग झूठ बोल देगी जो उन्होंने भेजी है, जो उनके कॉल्स हैं उनके रिकॉर्डिंग वो झूठ बोल देंगे, जो उनके ईमेल्स हैं ऑफिशियल मेल्स हैं वो झूठ बोल देंगे। क्या क्या झूठला दोगे आप? और आप दिखा दो ना कि आपने मुझे पैसे दिए, आप ट्रांजेक्शन शो कर दो। मैं आपके 3 बाउंस चेक आपको दिखाऊंगा, उसके बाद 2 चेक अभी भी पड़े हैं जो मैंने अभी तक डाले नहीं थे बैंक में, जिनको मैंने बाउंस नहीं कराए। ओके, ये फिर चेक क्यों दिए थे आपने? अगर आपने पैसे मुझे पे कर दिए, अगर आप बोलते हो कल के दिन आके, तो फिर आपने ये चेक्स क्यों दे रखे हैं मुझे? आप इस चीज को झुटला दो सर। आपने ऑफिशियल मेल जो मेरे से कर रखी है कि लेट्स मेक अ डील, कि आज हम इस चीज को डील करते हैं कि शायद मैं तुम्हें सिर्फ 60% दूंगा, तो क्या है वो पैसे क्यों नहीं दे रहे हो आप? मगर आप एक लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो, आप एक लग्जरी अपार्टमेंट में रह रहे हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हो, खुद अच्छा खाना खा रहे हो, आप पार्टियां कर रहे हो, फोटोज है मेरे पास, स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास। आप ये सब करने के आपके पास पैसे हैं। मगर जिस बंदे ने, जिस आर्टिस्ट ने आपके पास सेट पे रोज सुबह 7 बजे आके काम करके आपको 12 से 13 घंटे काम देते थे, और मतलब आप ही को पैसे कमा के दे रहे हो, उनके पैसे आपने रख लिए। 3 घंटे का इंसान ट्रैफिक में फंसता है हर रोज जाके, 1.5-2 घंटा ज़्यादा, 1.5-2 घंटा आधा, 12 घंटे आप काम लेते हो। और मैंने उनके लिए जितने महीने काम किया ना, नंगे पाँव काम करता था मैं, क्योंकि मेरा कैरेक्टर वो था। वो तपती धूप में, मड के आइलैंड में, गर्मी में, मड में मेरा जो कैरेक्टर था अर्जुन पंडित था, नंगे पाँव में रहता था पूरे दिन। मैं वैसे काम कर रहा था और मैंने उनको कभी फोर्स नहीं किया। इनफैक्ट शो होने के 1 साल बाद मैंने उनसे पैसे मांगने चालू किए हैं, और आज उस बात को 3 साल होने को आगे उन्होंने पैसे नहीं दी।
वेल आपकी शो के और कितने लोग हैं जिसके बहुत सारे लोग हैं हमारे शो के डायरेक्टर हैं, उनको पैसे नहीं मिले अभी तक। मेरे शो के कुछ आर्टिस्ट हैं, उनको पैसे नहीं मिले अभी तक। इनफैक्ट मेरी जो मदर बनती थी अमृत सोई जी, जिनकी डेथ हुई अभी कुछ टाइम पहले, उनकी और उनकी बहन की एक साथ डॉली सोई, और उनके पैसे नहीं मिले उनको। ओ और एक जो चेक उनको मिला था उन्होंने लड़ाई झगड़े करके ऑफिस जाके उस दिन उनको पैसे नहीं दिया, दूसरे दिन वो अपने घर निकल रही थी बाय रोड पंजाब, वो रास्ते में हाईवे पे खड़े होकर उन्होंने उनसे पैसे की भीख मांगी। तो मतलब इस इंसान ने इतना यार, और सबसे बड़ी बात कि ये मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता, मैं सिर्फ उनके लिए मुंबई नहीं आया था, मैं ये सपना देख के नहीं आया था कि सिर्फ मैं महेश पांडे के साथ काम करूंगा लाइफ में, राइट। तो अगर वो मुझे ये कहता है, उनका एक वॉइस नोट है मेरे पास, मैं आपको सुना सकता हूँ, जिसमें वो कह रहा है यू डोंट नो यू हैव लॉस्ट समथिंग वेरी बिग इन योर लाइफ। क्योंकि एक शो के बाद वो मेरे को दूसरा शो ऑफर कर रहे थे, मैंने कहा सर आप पिछला पेमेंट मेरा क्लियर कर दो, मैं आपके लिए शो कर लूंगा। तो उसका ये जवाब था कि यू गिविंग मी दिस शिट, तुम मेरे को ये एटीट्यूड और टैंट्रम दे रहे हो, तो तुमने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज खो दी है शान। तो मैं तो ये सपना देख के नहीं आया था कि मैं सिर्फ आप ही के साथ काम करूंगा, आप ही के साथ काम करूंगा। तो मैंने खो दी तो खो दी, बट मैं अपनी तैयारी करके आया हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कहीं और काम करूंगा। तो अगर आप मेरे को ये चीजें धमकी दे रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि यू डोंट नो मी, ये सब चीजें वाहियात है। एग्जैक्टली आप ऐसा यूज भी कैसे कर सकते हो? एग्जैक्टली बट यू नो इसी के साथ साथ शान जब आप नया शो लेते हो तो कितना रिस्की लगता है और कितना आप छानबीन कर कर यू नो आपको ऐसा है कि हाँ ऑफकोर्स, वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करने में बहुत डरता हूँ जिनका मतलब जिनकी स्टेबिलिटी पे सवाल है। इसीलिए मैं अब बहुत ही पहला मेरा सवाल होता है कि प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, बिकॉज मैं अब ऐसे प्रोडक्शन के साथ काम है, बिकॉज मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है। तो अब मैं बहुत ही फूक के कदम रखता हूँ। आप मेरे को कम पेमेंट दे दो मगर टाइम पे पेमेंट दे दो, राइट 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 टाइम पे पेमेंट दे दो। जो मेरी कमाई है, जो मेरा हार्डवर्क का मतलब मेहनताना है, वो आप मुझे टाइम पे दे दो। मेरे को चलेगा आप कम दोगे तो, मगर आप दोगे नहीं उससे प्रॉब्लम है। बट ऑल्सो यू नो इसी के साथ साथ ये भी सारी चीजें हैं कि कुछ प्रोड्यूसर्स है जो अपने अग्रीमेंट्स अपने क्लॉजेस चेंज कर रहे हैं। तो क्या यू नो क्या एक्टर्स को भी अब सामने आना चाहिए, उनकी क्लॉजेस चेंज करेंगे ना, आप 3 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट पहले हमें एडवांस पेमेंट कर दो, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द पेमेंट बाद। ऑफ कोर्स ये कुछ चीजें होनी चाहिए, मतलब आई थिंक कि दिस शुड बी ऑन अ ग्राउंड जीरो, और एक मतलब मिडिल वे होना चाहिए इसका, जहाँ पे एक्टर्स भी सहमत हो इन बातों से और प्रोड्यूसर्स भी सहमत हो। हमेशा वन साइडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन साइडेड की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमेशा मैंने देखा है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना के देते हो उसमें हमेशा प्रोड्यूसर्स के ही क्लॉजेस होते हैं और उनके ही बेनिफिट्स में और एडवांटेजेस में चीजें जाती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ मिडिल वे, जहाँ पे दोनों पार्टीज को एग्री होना चाहिए कि हाँ दिस इज द राइट थिंग फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो। करेक्ट। यस। वेल इसी के साथ साथ थोड़ा सा हम स्विच होते हैं। शान ये जानना चाहेंगे, आप शो भी कर रहे हो, क्या आपको इस बार बिग बॉस का ऑफर आया था OTT का या नहीं? नहीं अभी तक नहीं आया है। लास्ट टाइम आपको आया था बिग बॉस? अगर आएगा तो मैं जरूर श्योरली आई विल थिंक ऑन दिस कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई एम अ बिग बॉस मटेरियल, ऐसा लोग कहते हैं। तो लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। इस बार अनिल कपूर सर होस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कितना यू नो ये बहुत मजा आने वाला है, ये कुछ रेट्रो फील देगा, और मतलब जो उनकी एनर्जी है इस एज में, आई डोंट थिंक कोई भी एक्टर उनको मैच कर सकता है, कोई भी एक्टर। जितने वो फिट हैं, जितने वो मतलब ग्लैमरस अभी भी दिखते हैं, जितने स्टाइलिश वो दिखते हैं, और जो उनका ऑरा है, जो उनका स्टाइल है, आई डोंट थिंक उनको कोई मैच कर सकता। तो इस बार कुछ अलग होने वाला है। वेल लास्टली जाते जाते जाना चाहेंगे, खतरों की खिलाड़ी शुरू हो रहा है और शूटिंग शुरू हो चुकी, क्या आपकी कोई फ्रेंड है जिससे आप विशेष दे? म्यूचुअल्स में बहुत सारे हैं, मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। लेट द बेस्ट मैन विन और वुमेन विन, और जो भी अच्छा खेलेगा वही जीत के आएगा। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिट रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, सेफ्टी के साथ करो, एंड जस्ट रॉक एंड रोल। लास्टली मैसेज टू योर फैंस। I love you all and thank you so very much for showering so much of love and blessings on me. मैं ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छा मनोरंजन आपके लिए टीवी पे लेके आता रहूँगा, और बहुत ही जल्द आपको बड़ी न्यूज़ और गुड न्यूज़ भी मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।